Good morning, class third. Welcome back to your computer class. My name is असदुल्ला खान. आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 7. ये आपकी बुक का चैप्टर 2 है. विंडोज़ 7 क्या है? विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जिस तरह आपने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो होता है वो ये होता है टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. मतलब जो भी कंप्यूटर काम करता है उसे कंट्रोल जो करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. विंडोज़ 7 जो है इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप करा गया है बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने जो है आपका विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा है, जो उसने ईयर 2009 में रिलीज़ करा था. अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जिसमें आपने देखा होगा एक इमेज है. ये इमेज जो है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप. होता ये है कि जब भी मैं अपना कंप्यूटर बूट करता हूँ, मतलब ऑन करा मैंने और मेरा कंप्यूटर बूट हो गया पूरा, तो जो पहली स्क्रीन आती है पूरा कंप्यूटर बूट होने के बाद उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप. और ये डेस्कटॉप भी जो होता है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है एक जगह पर, फिर आइकन्स लिखे हुए हैं, फिर स्टार्ट बटन है, फिर टास्क बार है और गैजेट्स है. ये डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे डेस्कटॉप के. और हम इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इनके बारे में ऑन इंडिविजुअल बेसिस बात करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पर टॉप पे डेस्कटॉप लिख रखा है, फिर साइड मैंने डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर आइकन्स, फिर गैजेट्स, फिर टास्क बार. डेस्कटॉप बैकग्राउंड बेसिकली आपकी बैकग्राउंड इमेज जो होती है डेस्कटॉप की उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फिर हम आइकन्स पे आते हैं. आइकन्स जो होते हैं वो एक तरह से हमारे जो हैं रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे प्रोग्राम्स और फाइल के. बेसिक कोई भी प्रोग्राम या फाइल है, द आइकन्स जो हैं दे एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेशन टू दैट पर्टिकुलर फाइल और अ प्रोग्राम. क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर मुझे वो फाइल या प्रोग्राम कोई ओपन करना है तो मैं आइकन्स पे क्लिक करके वो फाइल या प्रोग्राम को मैं ओपन कर सकता हूँ मैं. ठीक है, तो आप अपने गौर करेंगे कि इसके नीचे आइकन्स के नीचे मैंने द कंप्यूटर द रिसाइकल बिन के मैंने लिख रखा है. ये भी हम जो हैं आइकन्स हैं जो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे होते हैं. ऑल्दो बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स होते हैं बट ये दो जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आइकन्स हैं, इसलिए हम इनके बारे में हम बात करेंगे. द कंप्यूटर आइकन जो होता है बेसिकली ये आइकन जो होता है इसको क्लिक करने से मैं जो मेरा विंडो खुलती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है मेरी हार्ड ड्राइव के बारे में, जो भी सेव फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं उनसे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है कि इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन मेरी हार्ड डिस्क के बारे में या जो भी फोल्डर्स हैं फाइल्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करता है. फिर दूसरा आता है आपका रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन में ये होता है जो भी मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ वो मेरी डिलीट होने पर रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं. तो अगर मैंने मान लीजिए कोई चीज़ डिलीट करी है और मैं उसे वापस बाद में रिट्रीव या वापस लेकर आना चाह रहा हूँ तो मैं रिसाइकिल बिन में जाके उसे वापस निकाल सकता हूँ. फिर हम आते हैं गैजेट्स के ऊपर. गैजेट्स जो है हमारे वो आपके छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. जैसे आपने नीचे नाम देख रखे होंगे, क्लॉक है, कैलेंडर है, पिक्चर पजल है और वेदर है. ये सब जो हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो हम अपने ज़रूरत के साथ इस्तेमाल करते हैं. जैसे क्लॉक है वो हम टाइम देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैलेंडर जो है हम डेट की देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद पिक्चर पजल एक गेम है. फिर वेदर हम वेदर कंडीशन टेम्परेचर कितना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. फिर हमारा आता है टास्क बार. टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम पे दिया होता है. उस पर उसके अंदर डिफरेंट आपके जो हैं बटन्स और आइकन्स दिए होते हैं जिनका अलग अलग अपना काम होता है. जैसे पहला जो बटन है वो है हमारा स्टार्ट बटन. जैसे ही हम स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं हमारे सामने एक लिस्ट खुलती है जिसके अंदर हमारे बेसिकली जितने भी प्रोग्राम्स मेरे कंप्यूटर मैंने इंस्टॉल करें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, नाम दिए होते हैं. वहाँ से क्लिक करके मैं
प्रोग्राम जो है ओपन कर सकता हूँ। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आपका, अगर मुझे अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है और जो है और या रीस्टार्ट करना है, तो वो भी मैं स्टार्ट बटन दबाने पर जो लिस्ट आती है वहाँ पर उसमें साइड में बटन दिया होता है, वहाँ से मैं कर सकता हूँ। उस पर फिर आता है आपका क्विक लॉन्च आइकन। बेसिकली कुछ ऐसे प्रोग्राम जो मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो वो मैं टास्क बार में अंडर क्विक लॉन्च आइकन्स के तौर पे मैं वहाँ उसे पिन कर सकता हूँ। मैं वहाँ उनका जो एक तरह से एक आइकन है, मैं वहाँ पर उसको लगा सकता हूँ कि मैं एक क्लिक करूँगा वो ओपन हो जाए। तो बेसिकली उसलिए होता है जिनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो मैं क्विक लॉन्च आइकन्स में उनको लगा देता हूँ टास्क बार कि एक क्लिक के मैं ओपन कर पाऊँ। फिर आता है मेरा नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में बेसिकली होता है कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज जो देता है वो मेरा जो शो होता है वो मेरे नोटिफिकेशन एरिया के अंदर होता है। फिर फाइनली आता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक में बेसिकली वॉच होती है जो बेसिकली टाइम आपको करती है शो। फाइनली जो है आपका लास्ट जो है यहाँ पर वो है हमारा शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन जो है आपका, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी ओपन प्रोग्राम्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर देता है और वो हमें जो है हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन विजिबल हो जाती है वापस। ठीक है, आज का हम लेक्चर अपना यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैंने जितना भी आपको पढ़ा दिया है उसको आप एक दफ़ा अपनी बुक से पढ़िए। अगर कोई किसी चीज़ में डाउट है तो आप जो हैं ग्रुप के अंदर मेरा नंबर दे रखा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम दैट। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा और उस चैप्टर के अंदर मैं बेसिकली बात करूँगा कि मैं जो हूँ अपने किस तरह मैं अपने जो हूँ डेस्कटॉप आइकन्स को जो है मैं हाइड कर सकता हूँ और उसके बाद कैसे उसको मैं अनहाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर होगा उस पर हम इससे शुरू करेंगे कैसे मैं अपने आइकन्स को हाइड कर सकता हूँ, वापस उनको अनहाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।